भाई ये दुबई बादशाह सटक गया क्या? एक नाव और 100 हाथी कैसे पार लगेगी? मैंने सुना है तुम्हारे राज्य में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान है। ऐसा है तो एक चुनौती हमारी भी पूरी करो। हमारी एक चुनौती है, 100 भारी हाथियों को एक नाव पर बिठाकर यमुना पार करानी होगी। दुबई के बादशाह की नामुमकिन चुनौती, 100 हाथियों को एक छोटी नाव में बिठाकर नदी पार कराओ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान के सामने कोई ऐसी चुनौती आ जाए जो विज्ञान और प्रकृति के स्थापित नियमों को ही झूठा साबित कर दे, तब इंसान के सोचने की सीमा कहां तक जा सकती है? जब बुद्धि के सारे दरवाजे बंद हो जाएं और सामने सिर्फ हार का अंधेरा खड़ा हो, तब कैसे जलती है असली दिमाग की बत्ती? आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही है जो न केवल आपके दिमाग की बत्ती जला देगी, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे दुनिया नामुमकिन मानती है, उसे एक चतुर दिमाग कैसे चुटकियों में मुमकिन बना देता है। ये कोई साधारण किस्सा नहीं है। ये 2 महान साम्राज्यों की प्रतिष्ठा, शहंशाह की साख और एक बुद्धिमान वजीर के अस्तित्व की वो ऐतिहासिक जंग है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी थी। मुगलिया सल्तनत का वो दौर वैभव और समृद्धि की चरम सीमा पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के न्याय और उनके साम्राज्य की कीर्ति केवल हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि 7 समंदर पार सुदूर अरब देशों तक उसकी धाक गूंज रही थी। आगरा का लाल किला हर रोज नए नए बुद्धिजीवियों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और विभिन्न देशों के दूतों से गुलजार रहता था। लेकिन उस सुबह दरबार खास की हवाओं में हमेशा रहने वाली वो गर्माहट और रौनक गायब थी। उसकी जगह एक ऐसे सन्नाटे ने ले ली थी जिसमें सांसों की आवाज़ भी साफ सुनी जा सकती थी। संगमरमर के नक्काशीदार खंभों के बीच से छनकर आती हुई धूप की किरणें फर्श पर बिछे ईरानी कालीनों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थीं, जो दरबार में मौजूद लोगों के दिलों में चल रही उथल पुथल को दर्शा रही थीं। शहंशाह अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं और उनकी नज़रें दरबार के बीचों बीच खड़े एक बेहद प्रभावशाली और विदेशी मेहमान पर टिकी थीं। ये मेहमान सुदूर मरुभूमि के अत्यंत अमीर और शक्तिशाली राज्य, जिसे आज हम दुबई के नाम से जानते हैं, वहाँ के अमीर का खास सिपाह सलार और मुख्य दूत था। उसका नाम था मलिक अल फारूक। अल फारूक का लिबास और उसका अंदाज ही ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो कोई साधारण संदेशवाहक नहीं है। उसने गहरे नीले रंग का एक लंबा ओघा पहना हुआ था, जिस पर सोने के महीन तारों से बेहद जटिल नक्काशी की गई थी। उसकी आंखों में मरुस्थल के तेज सूरज जैसी तपिश और एक अजीब सा अहंकार भरा आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अल फारूक के पीछे उसके अंगरक्षक खड़े थे, जो अपने हाथों में मखमली थालों पर रखे दुर्लभ और बेसकीमती तोहफे लिए हुए थे। उन थालों में फारस की खाड़ी से निकाले गए चमकीले और पानीदार मोती थे, जिनकी चमक के सामने दरबार की मशालें भी फीकी लग रही थीं। साथ ही दमिश्क की बनी हुई वो ऐतिहासिक तलवारें थीं, जो अपने लचीलेपन और अचूक धार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थीं। लेकिन इन तमाम बहुमूल्य तोहफों के बीच अल फारूक के हाथों में चांदी की एक छोटी सी नक्काशीदार डिब्बी थी, जिसमें रेशम के लाल धागे से बंधा एक भोजपत्र रखा था। इसी भोजपत्र में दर्ज था दुबई के अमीर का वो पैगाम जिसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े साम्राज्य के दरबारियों के पसीने छुड़ा दिए थे। शहंशाह अकबर ने अपनी भारी और रोबीली आवाज़ में सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा कि वे दुबई के अमीर के भेजे इन नायाब तोहफों को स्वीकार करते हैं और उनके इस आदर का सम्मान करें। लेकिन वे उस विशेष पैगाम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये हिंदुस्तान की मेधा और बुद्धि की परीक्षा लेगा। अल फारूक ने अत्यंत विनम्रता मगर अडिग आत्मविश्वास से सिर झुकाया। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर दरबारी शिष्टाचार का पालन किया और फिर अपनी गंभीर आवाज़ में बोलना शुरू किया। उसके अरबी शब्दों का अनुवाद दरबार का मुख्य राजदूभाषिया साथ साथ फारसी और हिंदी में कर रहा था। दूत ने कहा कि शहंशाह हिंद, उनके अमीर ने सुना है कि आगरा के इस ऐतिहासिक दरबार में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग बैठते हैं और विशेष रूप से वजीर आजम बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे तो मरुस्थल की सर्द रातों में अलाव के चारों तरफ बैठकर दूर दूर तक सुनाए जाते हैं। अमीर का मानना है कि ताकत और सेना से तो कोई भी राज्य जीता जा सकता है, लेकिन असली बादशाहत वही है जो बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरे। इसीलिए उनके अमीर ने दोनों राज्यों की दोस्ती को एक नए मुकाम पर ले जाने
और बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक बेहद अनोखी और नामुमकिन सी दिखने वाली चुनौती भेजी है। दूत ने चांदी की डिब्बी को खोला और उसमें से उस भोजपत्र को निकाला। उस पत्र पर लिखावट अत्यंत सुंदर और जटिल थी। दूत ने उस पत्र को पढ़ते हुए कहा कि दुबई के अमीर की तरफ से शहंशाह अकबर को यह चुनौती दी जाती है कि वे अपने सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री बीरबल की मदद से एक नामुमकिन कार्य को संभव करके दिखाएं। चुनौती ये थी कि आगरा की गोद में बहने वाली विशाल और अथाह यमुना नदी के किनारे खड़े पूरे 100 तंदुरुस्त और भारी भरकम हाथियों को केवल एक ही साधारण लकड़ी की नाव में बिठाकर नदी के इस पार से उस पार सुरक्षित ले जाना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बेहद सख्त शर्तें थीं जिनका पालन करना अनिवार्य था। पहली शर्त ये थी कि वो नाव बेहद साधारण होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल आमतौर पर आम मल्लाह या मछुआरे करते हैं। दूसरी शर्त ये थी कि हाथियों को पानी में तैरने की अनुमति नहीं होगी, ना ही उन्हें आपस में बांधकर घसीटा जा सकता है। तीसरी शर्त ये थी कि नाव में कोई भी बड़ा बदलाव या नया जहाज नहीं बनाया जाएगा। यदि नाव पानी में डूबती है या कोई भी हाथी घायल होता है तो मुगल सल्तनत चुनौती में पराजित मान ली जाएगी। जैसे ही दुभाषिया ने इन शर्तों को दरबार के सामने पढ़ा, पूरे दीवाने खास में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। मंत्रियों और दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। हवा में तैरती हुई हल्की सी गुनगुनाहट भी गायब हो गई। 100 हाथियों को एक ही छोटी नाव में बिठाना, ये तो भौतिक विज्ञान और कुदरत के तमाम स्थापित नियमों का मखौल उड़ाने जैसा था। एक अकेला प्रौढ़ हाथी ही इतना भारी होता है कि उसका एक पैर पड़ते ही साधारण नाव पानी के भीतर समा जाए। फिर 100 हाथियों का भार एक छोटी सी लकड़ी की नाव कैसे संभाल सकती थी? शहंशाह अकबर का माथा चिंता से भारी हो गया। वे भली भांति जानते थे कि अगर वे इस चुनौती को अस्वीकार करते हैं तो पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि मुगलों की बुद्धि और कौशल केवल दिखावा है, और अगर वे चुनौती स्वीकार करके हार जाते हैं तो उन्हें न केवल अपमान सहना पड़ेगा बल्कि संधि के अनुसार अरब साम्राज्य को अपने व्यापारिक बंदरगाहों का नियंत्रण और सालाना कर भी देना होगा। शहंशाह ने अपनी नजरें घुमाई और अपने 9 रत्नों की तरफ देखा। मान सिंह, अबुल फजल, राजा टोडरमल जैसे महान सेनापति और नीति शास्त्र के ज्ञाता भी इस समय अपनी नजरें नीची किए हुए थे। इस कठिन परिस्थिति में दरबार के एक अन्य मंत्री, जो हमेशा बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे और उन्हें शहंशाह की नज़रों से गिराने की फिराक में रहते थे, धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने आगे बढ़कर शहंशाह को प्रणाम किया और कहा कि जहाँपनाह, ये चुनौती साधारण नहीं है, लेकिन हमारे पास बीरबल जैसे विलक्षण प्रतिभा के धनी मौजूद हैं जिनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसीलिए ये जिम्मेदारी बीरबल जी को ही सौंपी जानी चाहिए। उनका मकसद साफ था कि बीरबल इस परीक्षा में नाकाम होंगे और उनका प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अकबर ने अपने प्रिय मित्र और वजीर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत, स्थिर और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए खड़े थे। उनके चेहरे की ये शांति दरबारियों के लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। अकबर ने पूछा कि बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस नामुमकिन चुनौती का कोई हल है? क्या हमारी सल्तनत का सम्मान सुरक्षित रह पाएगा? बीरबल ने अत्यंत गरिमा के साथ आगे कदम बढ़ाया। शहंशाह हको अदब से सलाम किया और बोले कि शहंशाह आली, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिसका समाधान कुदरत ने अपने पास ना रखा हो। दुबई के अमीर ने जो चुनौती भेजी है वो देखने में भले ही नामुमकिन लगती है, लेकिन बुद्धि और धैर्य के समन्वय से हर बंद दरवाज़ा खोला जा सकता है। मैं इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। बस मुझे इस काम की तैयारी के लिए कुछ दिनों का समय और कुछ विशेष व्यवस्थाएं करने की अनुमति दी जाए। दूत अल फारूक ने बीरबल की ये बात सुनी तो उसकी आंखों में एक संशय भरा कौतूहल जागा। उसने कहा कि बीरबल जी, समय तो आपको मिल जाएगा, लेकिन याद रहे कि अगर तय समय सीमा के भीतर ये काम पूरा नहीं हुआ तो परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। पूरे दरबार ने राहत की सांस दी कि कम से कम तात्कालिक संकट टल गया था, लेकिन असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी थी। दोस्तों, कहानी के इस बेहद रोमांचक मोड़ पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर इस नामुमकिन कार्य को संभव कर पाएंगे? क्या पानी पर तैरती एक छोटी सी नाव 100 विशाल हाथियों का बोझ सह पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल सीधे अपने महल की ओर चले गए।
उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वे जानते थे कि हाथियों को शारीरिक रूप से एक छोटी नाव में एक साथ बिठाना पूरी तरह से असंभव है। इसके लिए उन्हें किसी ऐसे नियम का सहारा लेना होगा जो अदृश्य हो लेकिन अचूक हो। उस रात बीरबल ने अपने अध्ययन कक्ष के सभी झरोखे बंद कर दिए। उन्होंने केवल एक मध्यम दिया जलाया और अपने पुस्तकालय में रखी अत्यंत प्राचीन और धूल धूसरित पांडुलिपियों को खंगालना शुरू किया। बीरबल के पास दुनिया भर की दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह था, जिसमें भारत के प्राचीन वेदों से लेकर यूनान और मेसोपोटामिया के वैज्ञानिकों के गुप्त शोध पत्र शामिल थे। काफी मशक्कत के बाद रात के तीसरे पहर में बीरबल के हाथ एक अत्यंत जीर्ण चीर्ण अरबी ग्रंथ लगा। ये ग्रंथ सदियों पुराना था और इसे कभी सिकंदरिया के महान पुस्तक लय के जलने से पहले वहां से बचाया गया था। इस ग्रंथ के पन्नों पर पीले पड़ चुके अक्षरों में एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य लिखा था जो आने वाले समय में, यानी हमारी इस 5 भागों की कहानी के 5वें और अंतिम भाग में बीरबल की आखिरी और सबसे बड़ी चाल का मुख्य आधार बनने वाला था। उस ग्रंथ में लिखा था कि जल कभी झूठ नहीं बोलता। जब कोई भारी पिंड किसी शांत जलधारा में प्रवेश करता है तो वो अपने स्वयं के आयतन के बराबर जल को अपने मार्ग से हटा देता है। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस हटाए गए जल के स्तर को ध्यान से मापे तो वो बिना किसी तराजू के, बिना किसी भौतिक साधन के संसार की सबसे भारी वस्तु का भार भी केवल जल की सतह पर बनी एक महीन रेखा से जान सकता है। ये सत्य विस्थापन और उत्प्लावन बल का था, जिसे आम लोग उस युग में नहीं जानते थे। बीरबल ने इस सूत्र को पढ़ा और उनके दिमाग की बत्ती पूरी तरह से जल गई। वे समझ गए कि दुबई के अमीर की इस चुनौती को भौतिक बल से नहीं बल्कि जल के इसी गुप्त सिद्धांत से जीता जा सकता है। उन्होंने उस रहस्य को अपने मन में सुरक्षित रख लिया, जिसका खुलासा वे अंत में करने वाले थे। अगली सुबह होते ही बीरबल यमुना नदी के विशाल घाट पर पहुंचे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और नदी का पानी शांत था। बीरबल ने घाट पर काम करने वाले सबसे अनुभवी और बूढ़े मल्लाहों को बुलाया। इसके बाद उन्होंने शाही बढ़ई और कारीगरों की एक बैठक बुलाई। बीरबल ने उनसे कहा कि उन्हें एक ऐसी नाव चाहिए जो दिखने में बिल्कुल साधारण हो, जैसी आम मछुआरे उपयोग करते हैं, लेकिन उस नाव की लकड़ी साल या सागौन की होनी चाहिए, जो पानी को सोखती नहीं है और भारी दबाव में भी टूटती नहीं है। कारीगरों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उधर बीरबल के आदेश पर शाही सिपाहियों ने आगरा और उसके आसपास के राज्यों से 100 सबसे विशालकाय, तंदुरुस्त और भारी हाथियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पूरे आगरा में हाथियों की चिंगाड़ और उनके चलने से उठने वाली धूल का गुबार छा गया था। दिन बीतते गए और चुनौती का दिन अत्यंत करीब आ गया। पूरे साम्राज्य में इस बात की उत्सुकता चरम पर थी कि बीरबल आखिर करेंगे क्या। आगरा के बाजारों, सराय और चौपालों पर हर कोई इसी विषय पर चर्चा कर रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि बीरबल कोई जादुई मंत्र पढ़ेंगे जिससे हाथी हवा में उड़ने लगेंगे। वहीं कुछ आलोचकों का मानना था कि इस बार बीरबल की पराजय निश्चित है और शहंशाह को अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। शहंशाह अकबर भी अंदर ही अंदर चिंतित थे, लेकिन बीरबल के प्रति उनका अटूट विश्वास उन्हें संबल दे रहा था। अंततः वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। यमुना के मुख्य घाट को भव्य रूप से सजाया गया था। नदी के किनारे एक विशाल और सुंदर शामियाना खड़ा किया गया था, जिसमें शहंशाह अकबर, उनके सभी दरबारी और दुबई के विशेष दूत मलिक अल फारूक अपने सहयोगियों के साथ बैठे थे। घाट के किनारे हजारों की संख्या में आम जनता इस अद्भुत और ऐतिहासिक नज़ारे को देखने के लिए एकत्रित हुई थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। नदी के पानी में वही एक छोटी साधारण लकड़ी की नाव तैर रही थी, जिसका आकार देखकर कोई भी कह सकता था कि इसमें एक हाथी का पैर रखना भी विनाश को दावत देना होगा। दूत अल फारूक ने उस नाव की तरफ देखा और फिर अत्यंत गर्व से बीरबल की ओर देखते हुए कहा कि वजीर आजम, आपकी नाव तैयार है और हमारे 100 हाथी भी तैयार हैं। अब समय आ गया है कि आप पूरी दुनिया को अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाएं। बीरबल ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा कि अमीर के सिपाह सालार धैर्य रखें। प्रकृति के नियम अपना काम करेंगे, बस आपको उन्हें ध्यान से देखना होगा। बीरबल ने अपने सहायकों को इशारा किया। महावत पहले विशालकाय हाथी को लेकर नाव की तरफ बढ़ने लगा। उस हाथी के भारी कदमों से घाट की धरती कांप रही थी। जैसे ही हाथी नाव भी बिल्कुल करीब पहुंचा, वहां खड़े लोगों की सांसें थम गईं।
लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं कि अब कुछ ही पलों में ये नाव पानी में डूब जाएगी और हादसा हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय जब महावत हाथी को नाव पर चढ़ाने ही वाला था, दुबई के दूत मलिक अल फारूक ने अपने स्थान से उठकर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि रुकिए, इस खेल के नियम अब बदलेंगे। उसने एक ऐसी नई, अप्रत्याशित और बेहद कठिन शर्त सबके सामने रख दी जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसका दी। बीरबल की पूरी रात की मेहनत और योजना एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई महसूस होने लगी। आखिर क्या थी वो खतरनाक शर्त जिसने बीर को भी हैरान कर दिया। यमुना के विशाल और रेतीले घाट पर बहती हुई सर्द हवा भी उस ऐतिहासिक सुबह वहां मौजूद हजारों लोगों के माथे से टपकते हुए ठंडे पसीने को सुखा नहीं पा रही थी। घाट पर मौजूद हर एक शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई थीं और उनके कान उस आवाज़ को दोबारा सुनने की कोशिश कर रहे थे जो अभी अभी दुबई के चतुर दूत मलिक अल फारूक के हलक से निकली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कुछ पलों के लिए ठहर सा गया हो। यमुना की लहरों का शोर भी उस भयानक सन्नाटे के आगे फीका पड़ गया था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के चेहरे पर आया भयंकर क्रोध साफ देखा जा सकता था। उनके घने और शाही मूंछों के कोने फड़क रहे थे, उनकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं और उनके हाथ अनजाने में ही अपने शाही लिबास के भीतर छिपी म्यान में रखी तलवार की मूठ पर कस गए थे। पूरा मुगल दरबार, जो कुछ ही क्षण पहले बीरबल की बातों से थोड़ी राहत महसूस कर रहा था, एक बार फिर गहरे संशय, भय और सदमे के अथाह दलदल में डूब चुका था। बीरबल के विरोधी दरबारी अपनी कुटिल मुस्कान को शाही शिष्टाचार के पीछे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि इस बार बीरबल का इस कूटनीतिक चक्रव्यूह से बच निकलना नामुमकिन है। मलिक अल फारूक ने अपने स्थान से 2 कदम और आगे बढ़ाए। उसकी चाल में एक अजीब सा अहंकार और जीत का नशा था। उसने शहंशाह की तरफ रुख करते हुए अत्यंत विनम्रता का मुखौटा पहनकर मगर भीतर छिपे तीखे कूटनीतिक प्रहार के साथ कहा कि जहां पनाह, हमारे बुलंद इकबाल वाले आका की भेजी हुई चुनौती केवल इन हाथियों को नदी के इस पार से उस पार ले जाने मात्र की नहीं थी। अगर बात केवल हाथियों को पार कराने की होती तो ये काम तो आगरा का कोई भी साधारण मल्लाह, केवट या महावत भी कर सकता था। इसके लिए हिंदुस्तान की इस महान सल्तनत के सबसे बुद्धिमान वजीर की क्या आवश्यकता थी? असली चुनौती तो ये साबित करने की है कि क्या हिंदुस्तान का दिमाग सचमुच उतना ही अचूक, गहरा और बेजोड़ है जितने इसके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसलिए हमारे आका की इस चुनौती की सबसे पहली, अटूट और अनिवार्य शर्त यह है कि नदी पार कराने की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हर एक हाथी का सटीक वजन यानी उसका कितना है ये हमें लिखित रूप में प्रमाणित करके देना होगा। मलिक अल फारूक यहीं नहीं रुका, उसने एक गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ देखते हुए अपनी आवाज़ को और बुलंद किया। उसने कहा कि और इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप इस पूरी नदी, घाट या आगरा के किसी भी हिस्से में मौजूद किसी भी भौतिक तराजू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम भली भांति जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई तराजू नहीं बना जो इतने विशालकाय जीवों का वजन एक साथ माप सके। अगर आप हर हाथी का सटीक वजन बताने में नाकाम रहते हैं तो ये माना जाएगा कि आपकी ये नाव केवल एक छलावा थी, आपकी बुद्धि का दावा झूठा था और मुगलिया सल्तनत इस चुनौती में पूरी तरह से पराजित हो गई है। इसके बाद जो कूटनीतिक परिणाम होंगे उसके लिए केवल आपका ये दरबार जिम्मेदार होगा। दूत की इस नई, भयानक और असंभव सी दिखने वाली शर्त को सुनते ही घाट पर एकत्रित हजारों की भीड़ के बीच एक तेज कानाफूसी और कोलाहल शुरू हो गया। घाट की सीढ़ियों से लेकर दूर छतों पर खड़े लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे कि ये तो सरासर नाइंसाफी और खुला छल है। बिना किसी तराजू के नदी के बहते पानी के बीच एक पहाड़ी जैसे विशाल हाथी का सटीक वजन कैसे नापा जा सकता है? एक साधारण इंसान या अनाज की बोरियों का वजन नापने में भी बड़ी मशीनों और तराजू की ज़रूरत होती है। फिर इन 100 पर्वताकार हाथियों का वजन बिना किसी भौतिक साधन के मापना तो साक्षात विधाता के नियमों को चुनौती देने जैसा था। ये मांग प्रकृति के नियमों के एकदम विरुद्ध थी। शहंशाह अकबर ने अपनी कड़कती और पूरे घाट पर गूंजती हुई आवाज़ में कहा कि मलिक अल फारूक, ये कूटनीति नहीं बल्कि खुला विश्वासघात है। तुमने आगरा के लाल किले में हमारे दरबारे खास के भीतर इस शर्त का कोई जिक्र नहीं किया था। तुमने केवल नाव में हाथियों को बिठाने की बात कही थी। अब जब हमारे सबसे काबिल वजीर बीरबल इस नामुमकिन चुनौती को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं,
तब तुम ऐन वक्त पर हार के डर से खेल के नियम बदल रहे हो। क्या दुबई के अमीर की कूटनीति इतनी कमज़ोर और डरपोक है कि वे अपनी संभावित हार को देखकर नई नई मनमानी शर्तें थोप रहे हैं? मुगलों ने कभी पीठ पीछे वार नहीं किया और ना ही कभी धोखे की शर्तों को माना है। मलिक अल फारूक ने अपनी गर्दन को थोड़ा और ऊंचा किया। उसकी आंखों में कूटनीतिक जीत की चमक थी और चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान। उसने बेहद शांत, संयमित मगर गहरे व्यंग से भरे लहजे में कहा कि शहंशाह आली इसे छल नहीं बल्कि व्यापारिक सटीकता और सत्य की खोज कहते हैं। हमारे मरुस्थल में जब अरबी व्यापारी मोतियों, इत्र या रेशम का सौदा करते हैं तो वे केवल मोतियों की संख्या नहीं गिनते बल्कि उनके वजन की एक एक रत्ती का हिसाब रखते हैं। हाथियों की इस चुनौती में भी जब तक हमें हर हाथी के वास्तविक वजन का सटीक और वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक हम इसे बीरबल जी की बुद्धि की वास्तविक विजय कैसे मान लें? अगर बीरबल जी के दिमाग की बत्ती सचमुच उतनी ही प्रज्वलित है जैसी हमने कहानियों में सुनी है तो उनके लिए बहते पानी के बीच बिना तराजू के हाथियों का वजन मापना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। क्या हिंदुस्तान की अक्ल केवल आसान रास्तों पर ही चलती है? शहंशाह का क्रोध अब अपनी सीमाएं लांघने को तैयार था। उनकी त्योरियां चढ़ गई थीं और वे इस अनुचित मांग को पूरी तरह से खारिज करके त को बंदी बनाने या वापस भेजने का आदेश देने ही वाले थे कि तभी बीरबल की अत्यंत शांत, शीतल और असीमित आत्मविश्वास से भरी आवाज़ पूरे घाट की हवाओं में तैर गई। बीरबल ने अपने चेहरे पर एक बेहद सौम्य मुस्कान लिए हुए आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने शहंशाह के करीब जाकर अत्यंत आदर के साथ उनके कंधे पर अपना हाथ रखा और बेहद धीमी मगर स्पष्ट आवाज़ में कहा कि जहाँ पनाह आप अपने शाही क्रोध को शांत करें। हमारे सम्माननीय मेहमान ने जो मांग रखी है वो देखने में भले ही किसी अभेद्य पहाड़ जैसी कठिन और असंभव प्रतीत होती है, लेकिन अगर ज्ञान और विज्ञान की गहराई से देखा जाए तो ये सर्वथा उचित है। बीरबल ने दूत की आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि एक सच्चे जौहरी को अपनी परख और एक सच्चे गणितज्ञ को अपने सूत्रों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मैं दूत अल फारूक की इस नई शर्त को न केवल पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ बल्कि पूरे दरबार, विदेशी मेहमानों और आगरा की इस आवाम के सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज इस यमुना नदी के पावन जल के ऊपर ही हर एक हाथी का वजन पूरी सटीकता के साथ मापा जाएगा। मैं आपको एक हाथी के वजन का रत्ती भर का सही हिसाब दूंगा और वो भी बिना किसी लोहे, पीतल या लकड़ी के तराजू का इस्तेमाल किए। मेरा तराजू कोई इंसान नहीं बनाएगा बल्कि खुद प्रकृति मेरा तराजू बनेगी। बीरबल की इस अप्रत्याशित और अत्यंत साहसिक घोषणा ने न केवल दूत अल फारूक को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया बल्कि शहंशाह अकबर के माथे पर भी गहरी चिंता की लकीरें खींच दीं। दूत को लगा कि शायद बीरबल बौखलाहट में ये बात कह रहे हैं। अकबर ने बीरबल को अपने और करीब बुलाया, अपने शाही चोगे से उन्हें आड़ दी और उनके कान में बेहद गंभीर व चिंतित स्वर में कहा कि बीरबल, मेरे दोस्त, तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? क्या तुम सचमुच जानते हो कि बिना किसी तराजू के इतने भारी हाथियों का वजन मापना पूरी तरह से असंभव है? मैंने तुम्हें नाव बनाने की इजाज़त दी थी, जादू करने की नहीं। कहीं तुम अपनी इस अति आत्मविश्वास की धुन में अपनी जान और पूरे मुगल साम्राज्य की इज्जत को दांव पर तो नहीं लगा रहे हो? अगर तुम नाकाम हुए तो मुझे मजबूरन तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी और अरबों के सामने हमारा सिर हमेशा के लिए झुक जाएगा। बीरबल अपनी उसी सहज और जादुई मुस्कान को बरकरार रखते हुए कहा कि जहां पनाह, अपने इस सेवक पर थोड़ा और भरोसा रखिए। मैंने आज तक ऐसा कोई दावा नहीं किया जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। कभी कभी जब जीवन के सारे सीधे रास्ते बंद हो जाते हैं तब दिमाग की बत्ती को थोड़ा और तेज जलाना पड़ता है। पानी के अपने कुछ बेहद प्राचीन, गहरे और अटल नियम होते हैं जिन्हें वो कभी नहीं बदलता। इंसान झूठ बोल सकता है, लोहे का तराजू धोखा दे सकता है, लेकिन प्रकृति कभी बेईमानी नहीं करती। आज यही यमुना का पानी हमारा सबसे बड़ा और सबसे ईमानदार तराजू बनेगा जो कभी झूठ नहीं बोलता। आप बस अपनी जगह पर विराजें और तमाशा देखें। प्यारे दोस्तों, कहानी के इस बेहद संवेदनशील, रहस्यमयी और नाजुक मोड़ पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जब इंसान हर तरफ से घिर जाए और सारे भौतिक साधन खत्म हो जाए तब असल चुनौती शुरू होती है। क्या आपको लगता है कि बिना किसी तराजू के नदी के बहते पानी के बीच एक विशालकाय हाथी का वजन मापना सचमुच विज्ञान के किसी नियम से संभव है? बीरबल के दिमाग की बत्ती में आखिर कौन सा ऐसा गुप्त वैज्ञानिक सूत्र चमक रहा है जो बाकी दुनिया की नज़रों से छिपा हुआ है? अपनी राय और अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आप भी बीरबल की इस कुशाग्र बुद्धि के मुरीद हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें
और अपने सभी दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी हिंदुस्तान की इस ऐतिहासिक बुद्धिमत्ता के गवाह बन सकें। आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी ही शानदार कहानियां लाने की ताकत देती है। बीरबल ने घाट पर खड़े पहले हाथी के मुख्य महावत को आगे बढ़ने का इशारा किया। ये हाथी कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि शाही अस्तबल का सबसे शक्तिशाली, विशाल और शहंशाह का अत्यंत प्रिय गजराज था, जिसका नाम था अंगद। अंगद का विशालकाय शरीर किसी काले अभेद्य पहाड़ की तरह मजबूत और भयानक था। उसके माथे पर सिंदूर और चंदन के लेप लगे हुए थे और उसके दांत इतने लंबे और नुकीले थे कि किसी भी दुश्मन के मन में खौफ पैदा कर दे। उसके भारी पैरों के चलने से घाट की रेतीली जमीन और सदियों पुरानी पत्थर की सीढ़ियां भी थरथरा उठती थी। महावत ने अपने अंकुश से अंगद के कान के पीछे धीरे से थाप दी और उसे उस छोटी साधारण सी लकड़ी की नाव की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पूरे घाट पर मौजूद हजारों लोगों के बीच जैसे शमशान सा सन्नाटा पसर गया था। लोगों की सांसें थमी हुई थीं, धड़कनें तेज हो गई थीं और कई महिलाओं व बच्चों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। हर किसी को यही लग रहा था कि जैसे ही ये विशाल जीव उस छोटी सी लकड़ी की नाव पर अपना पहला भारी कदम रखेगा, वैसे ही वो नाव किसी सूखे तिनके की तरह चरमरा कर टूट जाएगी और वो विशाल जीव गहरे पानी में विलीन हो जाएगा, जिसके साथ ही मुगलों का सारा गुरूर भी यमुना में डूब जाएगा। जैसे ही अंगद ने अपना अगला भारी पैर नाव के अगले हिस्से पर रखा, नाव पानी के भयानक दबाव से एक तरफ तेजी से झुकी। यमुना का शांत पानी अचानक उफनने लगा और लहरें नाव के किनारों से टकराकर सफेद झाग के साथ ऊपर उठने लगीं। नाव की लकड़ियों से एक अजीब सी चरवराने की आवाज आई, जिसने लोगों के दिलों की धड़कनें और बढ़ा दी। नाव को घाट से बांधने वाली मोटी रस्सियां भयंकर खिंचाव के कारण तन गईं। नाव को थामे खड़े 8 हट्टे कट्टे मल्लाहों के हाथों में बंधी रस्सियों ने हाथों की त्वचा को छील दिया था। खून रिसने लगा था, लेकिन वे पूरी ताकत से नाव को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि हाथी घबराकर पानी में न कूद जाए। दूत अल फारूक के चेहरे पर एक अत्यंत कुटिल, जहरीली और विजयी मुस्कान तैर रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ा होकर नाव के डूबने का इंतजार कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अब अगले ही पल नाव पानी में डूबेगी, हाथी पानी में गिरेगा और उसका मंसूबा पूरा हो जाएगा। वो मन ही मन अपनी जीत का जश्न मनाने लगा था, लेकिन बीरबल पूरी तरह से शांत, स्थिर और अविचल खड़े थे। उनके चेहरे पर रत्ती भर भी खौफ नहीं था। उनकी तीखी नजरें नाव के हिलने या चरमराने पर नहीं थीं और ना ही हाथी की चिंगाड़ पर। उनकी पूरी एकाग्रता केवल पानी की उस सतह पर टिकी थी जो हाथी के बढ़ते वजन के कारण धीरे धीरे नाव के बाहरी किनारों को छूने के लिए ऊपर उठ रही थी। धीरे धीरे महावत की सूझबूझ, हाथी के धीरज और बीरबल के अचूक मार्गदर्शन में वो विशालकाय हाथी अंगद पूरी तरह से उस छोटी सी नाव के ठीक बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। ये वाकई में किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं था। नाव पानी में बहुत नीचे तक धंस चुकी थी। यमुना का गहरा और ठंडा पानी नाव के ऊपरी किनारों को छूने से महज कुछ ही इंच दूर रह गया था। ऐसा लग रहा था कि हवा का एक तेज झोंका भी नाव को डुबाने के लिए काफी होगा, लेकिन वो विशेष लकड़ी की नाव डूबी नहीं। वो पानी की सतह पर पूरी तरह से संतुलित होकर तैर रही थी। घाट पर मौजूद जनता, जो अब तक खौफ में थी, इस अद्भुत और नामुमकिन से दिखने वाले नज़ारे को देखकर खुशी से तालियां बजाने और चिल्लाने ही वाली थी कि तभी बीरबल ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर सबको एकदम शांत रहने का सख्त आदेश दिया। भीड़ तुरंत खामोश हो गई। बीरबल खुद धीरे धीरे घाट की पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। वे पानी के बिल्कुल करीब पहुँचे, जहां वो छोटी सी नाव पानी के दबाव से हल्की हल्की डोल रही थी। उनके एक हाथ में जलती हुई मशाल थी ताकि वे करीब से देख सकें, और दूसरे हाथ में लोहे की एक अत्यंत तीखी छेनी और एक भारी हथौड़ा था। पूरे घाट पर एक बार फिर रहस्यमयी और गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई अत्यंत कौतूहल और हैरानी से देख रहा था कि बीरबल नाव के इतने करीब जाकर आखिर क्या करने वाले हैं। बीरबल ने घुटनों के बल झुककर नाव के उस बाहरी हिस्से को बेहद ध्यान और बारीकी से देखा, जहां तक यमुना का पानी हाथी के भारी वजन के कारण चढ़ाया था। पानी की लहरें नाव की सूखी लकड़ी के जिस उच्चतम स्तर को लगातार छू रही थीं,
बीरबल ने वहां पर अपनी छैनी रखी। उन्होंने पूरी ताकत और एकाग्रता के साथ हथौड़े से वार किया और लकड़ी पर एक गहरा, स्पष्ट और लंबा निशान बना दिया। ये निशान इतना गहरा था कि पानी उसे मिटा नहीं सकता था। ये अजीबोगरीब हरकत देखकर दूत अल फारूक, उसके अरबी सैनिक और बाकी दरबारी पूरी तरह से चकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल ने नाव की लकड़ी पर वो निशान क्यों बनाया है। क्या उस एक मामूली से लकड़ी के निशान से हाथी का सटीक वजन पता चल सकता है? क्या ये कोई जादुई टोटका था, या ये बीरबल का शहंशाह को और दूत को बहलाने का कोई नया और बेवकूफ़ाना नाटक है? बीरबल निशान बनाने के बाद सीधे खड़े हुए। उन्होंने अपने माथे से टपकता पसीना अपने अंग वस्त्र से पोंछा और महावत को आदेश देते हुए कहा कि बस हमारा काम हो गया। गजराज अंगद को अब अत्यंत सावधानी से सुरक्षित वापस घाट की रेत पर उतार लो। जैसे ही वो विशाल हाथी नाव से पीछे हटकर घाट पर वापस उतरा, नाव पानी के भयानक दबाव से मुक्त होकर एक ही झटके में वापस पानी के ऊपर उठ गई। जो नाव कुछ देर पहले डूबने की कगार पर थी, वो अब पानी की सतह पर मज़े से तैर रही थी। लेकिन बीरबल के द्वारा बनाया गया वो गहरा निशान अब भी नाव की सूखी लकड़ी पर पूरी तरह से साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ये निशान पानी की सतह से बहुत ऊपर आ चुका था। बीरबल ने दूत अल फारूक की तरफ पलट कर देखा। उनकी आंखों में एक विजेता की चमक थी। उन्होंने अत्यंत संयत स्वर में कहा कि हमारे मेहमान दूत महोदय, हमारे पहले हाथी का सटीक वजन इस नाव की देह पर पूरी तरह से दर्ज हो चुका है। अब इसी तरह बाकी के 99 हाथियों को भी एक एक करके इस नाव पर लाया जाएगा और हर हाथी के वजन का निशान इस नाव पर अंकित किया जाएगा। ये निशान ही मेरा तराजू है और यही मेरा जवाब है। तभी दरबार के कुछ विरोधी मंत्री आपस में और भी तेज फुसफुसाने लगे कि बीरबल का दिमाग अब पूरी तरह से खराब हो गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ नाव पर एक लकड़ी का निशान दान बना देने से किसी भारी जीव का वजन कैसे पता चल सकता है? वजन तो मन या सेर में बताया जाता है। ये निशान तो कोई संख्या नहीं बता रहा। क्या बीरबल शहंशाह की आंखों में खुलेआम धूल झोंक रहे हैं? शहंशाह अकबर भी इस समय बेहद असमंजस और चिंता में डूबे थे, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल की हर चाल के पीछे कोई ना कोई गहरा रहस्य, अटूट तर्क और विज्ञान छिपा होता है। बीरबल ने अपनी गुप्त योजना का पहला कदम तो पूरी सफलता से उठा लिया था, लेकिन वे भी जानते थे कि असली परीक्षा तो अभी बाकी है। निशान तो बन गया, लेकिन उस निशान को वजनी संख्याओं में कैसे बदला जाएगा, ये पहेली अभी भी अनसुलझी थी। तभी प्रकृति ने भी एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया, मानो वो भी बीरबल की परीक्षा लेना चाहती हो। आसमान में अचानक से घने और स्याह काले बादलों का डेरा जमने लगा। दिन के उजाले में जैसे शाम का अंधेरा छाने लगा। तेज और बर्फीली हवाएं आंधी का रूप लेने लगी और यमुना का शांत पानी अचानक भयंकर रूप से उफनने लगा। लहरें इतनी ऊंची और अनियंत्रित उठने लगी कि उस छोटी सी नाव को घाट पर रस्सियों के सहारे संभालना अब पूरी तरह से असंभव होने लगा था। नाव हिचकोले खाने लगी। मौसम के इस अचानक और भयानक बदलते मिजाज ने बीरबल की पूरी मेहनत, उनकी नाव और उनकी वजन तौलने वाली उस नायाब योजना पर पानी फेरने का सीधा खतरा पैदा कर दिया था। दूत अल फारूक ने मौसम का ये रौद्र रूप देखकर जोर से अट्टहास किया। वो हंसते हुए बोला कि बीरबल जी, ऐसा लगता है कि कुदरत भी आपके इस पाखंड और दिखावे के खिलाफ है। आसमान भी आपकी हार का गवाह बनना चाहता है। अब आप इस उफनती और तूफानी नदी में अपने बाकी हाथियों को कैसे तौलेंगे? आपकी नाव तो अब खुद ही डूबने वाली है। हाथियों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मान भी लीजिए कि आप हार चुके हैं। लेकिन बीरबल के चेहरे पर अब भी सिकन तक नहीं आई थी। उन्होंने उफनती नदी की लहरों और गरजते काले बादलों की तरफ निडरता से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। और फिर अचानक उन्होंने घाट पर खड़े मजदूरों और सैनिकों को मुड़कर कुछ ऐसा आदेश दिया जिसने न केवल अरब के उस घमंडी दूत के पैरों तले जमीन खिसका दी, बल्कि वहां खड़े शहंशाह अकबर की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। बीरबल ने अपनी बुलंद आवाज, जब मैं मल्लाहों को आदेश दिया कि नाव को नदी के बीचों बीच छोड़ दो और सैनिकों, तुम तुरंत बड़े बड़े और भारी पत्थर लाओ। इन भारी पत्थरों को इस खाली नाव में भरना शुरू कर दो और तब तक भरते रहो जब तक मैं रुकने को ना कहूं। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। आखिर बीरबल नाव में इतने भारी पत्थर क्यों भरवा रहे थे?
क्या वे हार मानकर नाव को जानबूझकर डुबाना चाहते थे, या इन पत्थरों और नाव पर बने उस मामूली से निशान के बीच कोई ऐसा गहरा और अक्रवूडेडनी राज रहा जो एक विशालकाय हाथी का सही वजन बताने वाला था। आसमान में घुमड़ते काले और भयानक बादलों की गड़गड़ाहट के बीच आगरा के उस ऐतिहासिक घाट पर बीरबल के मुंह से निकला वो आदेश किसी बिजली के गिरने से कम नहीं था। नाव में बड़े बड़े पत्थर भरना शुरू कर दो। ये सुनकर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की सांसें अटक गईं। यमुना की लहरें अब भयानक रूप ले चुकी थीं और हवाओं का शोर इतना तेज था कि कान के पर्दे फटने को हो रहे थे, लेकिन फिर भी बीरबल की वो स्पष्ट और कड़कती हुई आवाज हर किसी के कानों में गूंज रही थी। घाट पर खड़े हजार लोग, दरबारी, सैनिक और खुद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरी तरह से सन्न रह गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीरबल क्या करने जा रहे हैं। जहां एक तरफ नाव को बचाने के लिए उसे पानी से बाहर निकालने की ज़रूरत थी, वहीं बीरबल उसे बीच नदी में ले जाकर उसमें भारी पत्थर भरवा रहे थे। दुबई के चतुर और घमंडी दूत मलिक अल फारूक ने बीरबल का ये आदेश सुना तो वो अपनी जगह पर खड़े खड़े जोर जोर से हंसने लगा। उसका अट्टहास उस तूफानी हवाओं में भी साफ सुनाई दे रहा था। उसने अपने चोगे को संभालते हुए शहंशाह की तरफ मुड़कर बेहद व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि जहां पनाह, मुझे तो पहले ही शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आपके इस तथाकथित बुद्धिमान वजीर ने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो दिया है। हार के डर और इस भयंकर तूफान ने इनकी सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दिया है। जो नाव एक हाथी का वजन मुश्किल से उठा पाई थी, उसमें ये पत्थर भरवा रहे हैं। क्या ये उस नाव की जल समाधि बनाना चाहते हैं? अगर नाव ही डूब गई तो हमारी शर्त के मुताबिक हिंदुस्तान ये चुनौती यहीं इसी पल हार जाएगा। शहंशाह अकबर के चेहरे पर भी अब गहरी चिंता और घबराहट के भाव उभर आए थे। उनका धैर्य अब जवाब दे रहा था। वे अपने सिंहासन से उठे, तेज कदमों से चलते हुए घाट की सीढ़ियों के पास आए और तेज आवाज में बोले कि बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? नाव को पत्थरों से क्यों भर रहे हो? क्या तुम सचमुच हार मान चुके हो? अगर ये तुम्हारी कोई कूटनीति है तो मुझे तुरंत समझाओ, क्योंकि मेरा सब्र अब टूट रहा है। बीरबल ने बड़ी ही शांति और सौम्यता से शहंशाह की तरफ देखा। उनके चेहरे पर तूफान की कोई दहशत नहीं थी और ना ही दूध के तानों का कोई असर। उन्होंने अपना सिर झुकाकर अदब से कहा कि जहां पनाह, इस खादिम पर भरोसा रखें। मैंने कहा था कि मेरा तराजू कोई इंसान नहीं बल्कि खुद प्रकृति बनाएगी, और प्रकृति के उस तराजू को तौलने के लिए हमें इन पत्थरों की जरूरत है। आप बस कुछ पल और प्रतीक्षा करें। आपके हर सवाल का जवाब इस यमुना के उफनते पानी में ही छिपा है। बीरबल के इतने दृढ़ विश्वास को देखकर अकबर कुछ पल के लिए शांत हो गए, लेकिन उनके विरोधी दरबारियों के चेहरों पर अब भी कुटिल मुस्कान थी। बीरबल के आदेश का पालन करते हुए शाही सैनिकों और मजदूरों ने घाट के किनारे पड़े बड़े बड़े और भारी पत्थरों को उठाना शुरू कर दिया। मजदूरों की एक लंबी मानव श्रृंखला बन गई। एक मजदूर दूसरे को पत्थर पकड़ाता और आखिर में खड़ा मल्लाह उस भारी पत्थर को सावधानी से उस डोलती हुई नाव में रख देता। जैसे जैसे नाव में पत्थर रखे जा रहे थे, नाव का वजन बढ़ने लगा। तूफानी लहरों के थपेड़े खाती वो छोटी सी लकड़ी की नाव धीरे धीरे पानी में फिर से नीचे की तरफ धंसने लगी। हर एक पत्थर के नाव में गिरने की धप की आवाज़ वहाँ खड़े लोगों की धड़कन बढ़ा रही थी। हवाएं और तेज हो गईं। नाव में पत्थरों का ढेर लगने लगा। नाव इतनी भारी हो गई कि उसे थामे हुए मल्लाहों की बाहों की नसें तन गईं। मल्लाहों के चेहरे पसीने और नदी के पानी से भीग चुके थे। दूत अल फारूक बड़ी ही पैनी नज़र से नाव को देख रहा था। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि बस एक पत्थर और गिरे और ये नाव हमेशा के लिए पानी के भीतर समा जाए। लेकिन तभी बीरबल की नज़रें, जो लगातार उस नाव की बाहरी लकड़ी पर टिकी थीं, अचानक चमक उठीं। बीरबल के एक हाथ में जलती हुई मशाल थी, जिसकी लौ हवा से फड़फड़ा रही थी। वे उस रोशनी में नाव की उसी लकड़ी को देख रहे थे जहां उन्होंने कुछ देर पहले अपनी छेनी और हथौड़े से एक गहरा निशान बनाया था। नाव में पत्थर भरते भरते वो नाव पानी में ठीक उतनी ही गहराई तक धंस चुकी थी जितनी गहराई तक वो तब धंसी थी जब विशालकाय हाथी अंगद उस पर खड़ा था। यमुना की उफनती लहरें ठीक उसी लकड़ी के निशान को छूने लगी थीं। जैसे ही पानी ने उस निशान को छुआ, बीरबल ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, बस रुक जाओ, अब एक भी पत्थर नाव में मत रखना। मजदूरों के हाथ हवा में ही रुक गए। जो पत्थर नाव में जाने वाला था उसे वहीं रोक लिया गया। पूरे घाट पर केवल तूफान की सनसनाहट और यमुना के पानी का शोर गूंज रहा था। किसी को समझ नहीं आया कि बीरबल ने अचानक पत्थर भरने से क्यों रोक दिया।
बीरबल सीढ़ियों से ऊपर आए और सीधे मलिक अल फारूक और शहंशाह अकबर के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अद्वितीय तेज और बुद्धि की चमक थी। बीरबल ने दूत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अल फारूक साहब, आप तराजू मांग रहे थे ना? तो लीजिए, मैंने बिना किसी लोहे या लकड़ी के तराजू के आपके पहले हाथी का वजन निकाल लिया है। अल फारूक ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा कि ये कैसा बेवकूफ़ाना मजाक है बीरबल। तुमने नाव में कुछ पत्थर भर दिए और कह रहे हो कि हाथी का वजन निकल गया। क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? वजन कहाँ है? हमें तो कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही। बीरबल ने एक गहरी और शांत मुस्कान के साथ कहा कि दूत महोदय, प्रकृति का सबसे बड़ा सच इस जल में छिपा है। जब आपका विशालकाय हाथी अंगद इस नाव पर चढ़ा था तो उसके भारी वजन के कारण ये नाव पानी में एक निश्चित गहराई तक डूब गई थी। मैंने उस गहराई को मापने के लिए नाव की लकड़ी पर यह निशान लगा दिया था। हाथी के नाव से उतरते ही नाव वापस ऊपर आ गई। इसके बाद हमने नाव में भारी पत्थर भरने शुरू किए। हमने नाव में पत्थर तब तक भरे जब तक नाव पानी में दोबारा उसी निशान तक नहीं डूब गई जहां तक वो हाथी के वजन से डूबी थी। बीरबल ने पूरे दरबार और वहां खड़ी जनता को संबोधित करते हुए अपनी आवाज और बुलंद की। उन्होंने कहा कि इसका सीधा और अकाट्य वैज्ञानिक अर्थ यह है कि इस वक्त नाव में रखे हुए इन तमाम निर्जीव पत्थरों का कुल वजन आपके उस विशालकाय हाथी अंगद के वजन के बिल्कुल बराबर है। जल कभी झूठ नहीं बोलता। जितना पानी हाथी ने अपनी जगह बनाने के लिए हटाया था, उतना ही पानी इन पत्थरों ने भी हटाया है। हाथी का वजन अब इन पत्थरों के वजन में तब्दील हो चुका है। ये सुनते ही पूरे घाट पर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वक्त को ही रोक दिया हो। लोगों के दिमाग में बीरबल की वो वैज्ञानिक बात धीरे धीरे बैठ रही थी। शहंशाह अकबर की आंखें अचरज और अपार खुशी से फैल गईं। उन्हें बीरबल की इस नायाब और अकल्पनीय सोच पर गर्व महसूस होने लगा। दरबारी जो बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि भौतिक विज्ञान का ऐसा अद्भुत और गहरा नियम, जिसे आज हम विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं, उसका इस्तेमाल इतनी चतुराई से किया जा सकता है? बीरबल की इस लाजवाब सोच के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, आपको बीरबल की ये चाल कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि दूत इतनी आसानी से अपनी हार मान लेगा? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन सकें। कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देगा। मलिक अल फारूक का चेहरा, जो कुछ देर पहले तक अहंकार से दमक रहा था, अब वो शर्म और सदमे से पीला पड़ चुका था। उसके पास बीरबल के इस अचूक और अटल तर्क का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने हकलाते हुए कहा कि मान लिया कि इन पत्थरों का वज़न हाथी के बराबर है, लेकिन पत्थरों का वज़न कितना है ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो लिखित में वज़न चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि दूत महोदय, हाथी को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं था, लेकिन पत्थरों को तौलने वाले सैकड़ों तराजू आगरा के हर बाजार में मौजूद हैं। बीरबल ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आगरा के शाही अनाज भंडार और सर्राफा बाजार से वज़न तौलने वाले सबसे बड़े और सटीक तराजू मंगवाए जाएं। कुछ ही देर में वहां कई लोहे और पीतल के तराजू आ गए। मजदूरों ने नाव में रखे उन पत्थरों को एक एक करके निकालना शुरू किया। नाव किनारे आ चुकी थी। घाट पर बैठे शाही मुंशी ने अपना बही खाता खोला। हर एक पत्थर को तराजू में रखा जाता, उसका वजन मन और सेर में नापा जाता और मुंशी उसे जोर से बोलकर अपने खाते में लिखता जाता। पहला पत्थर 20 सेर, दूसरा पत्थर 25 सेर, तीसरा पत्थर 30 सेर। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। नाव में रखा आखिरी पत्थर जब तौला गया तो मुंशी ने अपने खाते में सारे वजनों को जोड़ा। पूरे घाट पर एक बार फिर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मुंशी ने खड़े होकर ऐलान किया कि नाव में रखे सभी पत्थरों का कुल वजन 120 मन और 30 सेर है। बीरबल ने दूध की आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि सुन लिया आपने, यही आपके पहले हाथी अंगद का बिल्कुल सटीक और अचूक वजन है, 120 मन और 30 सेर। क्या अब भी आपको कोई शक है? शहंशाह अकबर अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने अपना शाही लिबास उठाया, सिंहासन से दौड़ते हुए नीचे आए और उन्होंने बीरबल को कसकर अपने गले से लगा लिया। अकबर ने कहा कि बीरबल, तुमने आज सिर्फ मेरी सल्तनत की इज्जत नहीं बचाई है, बल्कि तुमने ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की मिट्टी में ज्ञान विज्ञान की ऐसी जड़ें हैं जिन्हें कोई आंधी उखाड़ नहीं सकती। मुझे तुम पर फख्र है।
वहां मौजूद हजारों की भीड़ खुशी से तालियां बजाने लगी। बीरबल की जय जयकार के नारों से यमुना का पूरा घाट गूंज उठा। तूफान की आवाज भी उस जश्न के आगे फीकी पड़ गई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मलिक अल फारूक कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। दुबई के अमीर ने उसे यूं ही अपना मुख्य दूत बनाकर नहीं भेजा था। उसकी हार उसे अंदर ही अंदर एक जहरीले सांप की तरह डस रही थी। वो अपनी इस सरेआम बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। उसने देखा कि लोग जश्न मना रहे हैं तो उसने अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी भारी आवाज में चिल्लाकर कहा कि रुकिए, जश्न मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहंशाह अकबर, चुनौती अभी पूरी नहीं हुई है। अल फारूक ने बीरबल की तरफ एक बेहद खूंखार और कुटिल नज़र से देखा और कहा कि बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से सिर्फ एक हाथी का वजन नापा है, लेकिन चुनौती पूरे 100 हाथियों की थी। अभी 99 हाथी घाट पर खड़े हैं और तुम्हारी ये नाव छोटी सी है। दूत ने आसमान की तरफ इशारा किया जहां सूरज तेजी से ढलने लगा था। की तैयारी कर रहा था। बादलों के बीच से सूरज की लाल किरणें नजर आ रही थीं। दूत ने एक बेहद भयानक और अकल्पनीय शर्त रखते हुए कहा कि हमारी चुनौती का एक नियम ये भी है कि ये 100 के 100 हाथी आज ही सूर्यास्त से पहले नदी के उस पार पहुंचने चाहिए और उन सभी का वजन नापा जाना चाहिए। अगर सूरज डूब गया और एक भी हाथी इस पार रह गया तो तुम्हारी ये नाव, तुम्हारा तराजू और तुम्हारा ये सारा ज्ञान मिट्टी में मिल जाएगा और मुगल सल्तनत की हार निश्चित होगी। दूत की इस बात ने घाट पर मौजूद हर एक इंसान के खून को जमा दिया। लोगों ने देखा कि सूरज ढलने में मुश्किल से 2 या 3 प्रहर का समय ही बाकी था। एक हाथी का वजन नापने में, पत्थरों को नाव में भरने और उन्हें निकालकर तौलने में ही इतना लंबा समय लग गया था। अब बाकी बचे 99 हाथियों को एक एक करके नाव पर लाना, उनका निशान लगाना, फिर नाव में पत्थर भरना, उन पत्थरों को निकालना, एक एक पत्थर को तराजू पर तौलना और फिर हाथी को नदी के पार भेजना। ये पूरी प्रक्रिया इतनी लंबी और थकाऊ थी कि इसे सूर्यास्त से पहले पूरा करना इंसानी ताकत के बाहर था। बस की बात थी ही नहीं, इसके लिए कम से कम कई दिनों का समय चाहिए था। शहंशाह अकबर के चेहरे की खुशी एक ही पल में हवा हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि दूत, ये तुम क्या कह रहे हो? इतने कम समय में 99 हाथियों का वजन इस तरह से कैसे निकाला जा सकता है? यह नामुमकिन है। दूत अल फारूक ने एक विजयी मुस्कान के साथ कहा कि यही तो चुनौती है जहांपनाह। अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं तो वे समय को भी मात देकर दिखाएं। सूर्यास्त से पहले 100 हाथियों का वजन और उन्हें पार कराना होगा, वरना आप हारने के लिए तैयार रहें। बीरबल ने ढलते हुए सूरज को देखा, फिर उन 99 हाथियों की तरफ देखा जो घाट पर चिंगाड़ रहे थे। उनके पास समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। लेकिन तभी उस भयंकर तूफान के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी योजना को ही तहस नहस कर दिया। बादलों की एक भयानक और कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई। आसमान से एक जोरदार बिजली यमुना के पानी पर गिरी। उस बिजली की कड़क और रोशनी से घाट पर खड़े हुए 99 विशालकाय हाथी बुरी तरह से खौफजदा हो गए। हाथियों में अचानक भगदड़ मच गई। वे अपनी मोटी लोहे की जंजीरों को तोड़ने लगे। महावतों के अंकुश का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। हाथियों की चिंगाड़ और लोगों की चीख पुकार से पूरा आगरा का घाट एक भयानक युद्ध भूमि में बदल गया। हाथी बेकाबू होकर भीड़ की तरफ दौड़ पड़े थे। एक तरफ सूर्यास्त का बेहद कम समय, दूसरी तरफ 100 हाथियों का असंभव सा लगने वाला वजन और तीसरी तरफ बेकाबू हाथियों की वो जानलेवा भगदड़। बीरबल हर तरफ से मौत और हार के बीच घिर चुके थे। आखिर बीरबल लोगों की जान कैसे बचाएंगे और क्या वे ढलते सूरज से पहले उस नामुमकिन सी दिखने वाली आखिरी चाल को अंजाम दे पाएंगे? आसमान से गिरी उस खौफनाक और कान फाड़ देने वाली आसमानी बिजली की कड़क ने पूरे यमुना घाट को जैसे एक भयानक युद्ध भूमि में तब्दील कर दिया था। प्रकृति का वो रौद्र रूप और बिजली की वो अंधी कर देने वाली चमक इतनी भयंकर थी कि धरती भी कुछ पलों के लिए कांप उठी थी। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से भी ज्यादा खौफनाक मंजर वो था जो उस बिजली के गिरने के तुरंत बाद घाट कर शुरू हुआ। वहां खड़े 99 विशालकाय पर्वताकार हाथी जो अब तक शांत थे, उस कराग आवाज और तेज रोशनी से
पूरी तरह से खौफजदा हो गए। जानवरों के भीतर छिपी जंगली वृत्ति अचानक जाग उठी। हाथियों की भयानक और दिल दहला देने वाली चिंगाड़ से आगरा का पूरा आसमान गूंज उठा। उन हाथियों ने डर के मारे अपने सिर को जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया। उनके पैरों में बंधी मोटी मोटी लोहे की जंजीरें, जिन्हें शाही लोहारों ने खास तौर पर तैयार किया था, अब सूखे तिनकों की तरह चटकने और टूटने लगी थीं। कड़ाक छपाक की आवाज़ों के साथ जंजीरें टूट रही थीं। महावत, जो उन हाथियों को नियंत्रित करने के लिए उनके ऊपर बैठे थे, वे अपने लोहे के अंकुश से हाथियों के मस्तक पर लगातार प्रहार कर रहे थे ताकि वे शांत हो जाएं। लेकिन खौफ से पागल हो चुके उन हाथियों पर किसी भी मार या आदेश का कोई असर नहीं हो रहा था। कई महावत तो हाथियों के जोर से झटकने के कारण हवा में उछलकर दूर रेत पर जा गिरे। एक साथ 99 बेकाबू हाथियों का वो रेला अब उस विशाल भीड़ की तरफ मुड़ गया था जो घाट पर यह ऐतिहासिक चुनौती देखने आई थी। हाथियों के उस भगदड़ से जो धूल और रेत का गुबार उठा, उसने सूरज की बची रोशनी को भी ढक लिया। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, हाहाकार और मौत का खौफ मंडरा रहा था। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर बेतहाशा भाग रही थीं। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, कुचले जा रहे थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के चारों तरफ खड़े उनके वफादार राजपूत और मुग़ल अंगरक्षकों ने तुरंत अपनी तलवारें और भाले निकाल लिए। उन्होंने शहंशाह को चारों तरफ से घेर कर एक मजबूत मानवी दीवार बना ली। अकबर का चेहरा गुस्से, चिंता और अपनी आवाम के लिए तड़प से लाल हो चुका था। वे चिल्ला रहे थे कि लोगों को बचाओ, हाथियों को रोको, चाहे उन पर तीर चलाने पड़े। लेकिन इतने विशालकाय जानवरों को रोकना किसी इंसानी सेना के बस की बात नहीं थी। इस पूरे खौफनाक और जानलेवा मंजर के बीच अगर किसी के चेहरे पर एक कुटिल और खूंखार मुस्कान थी, तो वो था दुबई का दूत मलिक अल फारूक। वो अपने सुरक्षित शामियाने में खड़ा इस तबाही का लुत्फ उठा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज प्रकृति ने खुद उसका काम आसान कर दिया है। अगर ये हाथी भाग गए या लोगों को कुचल दिया तो चुनौती तो दूर की बात, मुगलों की साथ और अवाम का भरोसा हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगा। उसका कूटनीतिक मकसद पूरा हो रहा था। लेकिन जब पूरी दुनिया खौफ से कांप रही थी, जब बड़े बड़े शूरवीरों के हाथ पैर फूल चुके थे, तब वहां एक शख्स ऐसा था जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। वो शख्स थे वजीर आजम बीरबल। बीरबल का चेहरा एकदम शांत था, जैसे वे किसी गहरे ध्यान में हो। उनकी आंखें उस तबाही को नहीं, बल्कि उस तबाही को रोकने के समाधान को तलाश रही थी। बीरबल अच्छी तरह जानते थे कि खौफजदा जानवरों को ताकत या हथियारों से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके से रोका जा सकता है। हिंदुस्तान का प्राचीन ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो बीरबल की रग रग में दौड़ता था। बीरबल ने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी ताकत से शाही नगाड़े वालों और रक्षकों को एक ऐसा विचित्र आदेश दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। बीरबल ने चिल्लाकर कहा कि सैनिकों, अपने हथियार फेंक दो, और नगाड़े वालों, अपने नगाड़ों पर युद्ध की धुन नहीं, बल्कि हाथियों को शांत करने वाली प्राचीन गज शांति ताल बजाना शुरू करो। इसके साथ ही बीरबल ने आदेश दिया कि ये शाही मशालों में तुरंत गंधक, लोभान और ख़ास जंगली जड़ी बूटियों का तेल डाला जाए और उस धुएं को हवा के रुख की तरफ हाथियों की ओर मोड़ा जाए। ये कोई साधारण आदेश नहीं था। ये भारत के प्राचीन पशु विज्ञान का वो गुप्त रहस्य था जिसे केवल बहुत कम लोग जानते थे। नगाड़े वालों ने तुरंत बीरबल के आदेश का पालन किया। नगाड़ों पर एक बेहद धीमी, लयबद्ध और दिल की धड़कन जैसी ताल गूंजने लगी। धुम धुम धुम। ये वो ताल थी जो हाथियों को उनके झुंड की चलने की याद दिलाती थी और उनके दिमाग को शांत करती थी। दूसरी तरफ सैनिकों ने मशालों में लोभान और शांत करने वाली जड़ी बूटियां डाल दी। हवा के तेज झोंके के साथ वो सफ़ेद और सुगंधित धुआं हाथियों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो खास धुआं और वो लयबद्ध आवाज़ बेकाबू हाथियों तक पहुंची, एक चमत्कार सा होने लगा। जो हाथी कुछ पल पहले मौत का तूफान बने हुए थे, उनके कदम अचानक धीमे पड़ने लगे। उनकी चिंगाड़ धीरे धीरे मध्यम हो गई। वो जादुई धुआं उनके नर्वस सिस्टम को शांत कर रहा था और नगाड़ों की उस धीमी ताल ने उनके खौफ को एक अजीब सी नींद में बदल दिया। खते ही देखते सारे 99 हाथी अपनी अपनी जगह पर रुक गए और अपने बड़े बड़े कान फड़फड़ाते हुए उस संगीत और सुगंध में खो गए। गिरे हुए महावतों ने तुरंत मौका देखकर दोबारा हाथियों पर काबू पा लिया।
और उन्हें सहलाकर पूरी तरह शांत कर दिया। भीड़ में जो हाहाकार मचा था वो अब एक गहरी राहत की सांस में बदल गया। लोग बीरबल की इस अद्भुत सूझबूझ को देखकर नतमस्तक हो गए। शहंशाह अकबर ने भी राहत की एक लंबी सांस ली और उनके चेहरे पर बीरबल के लिए असीम गर्व छा गया। उन्होंने अपने अंगरक्षकों की दीवार हटाई और बीरबल की तरफ देखकर एक विजयी मुस्कान दी। प्यारे दर्शकों, क्या आपको पता था कि प्राचीन भारत में जानवरों को काबू करने के ऐसे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तरीके मौजूद थे? बीरबल ने न केवल लोगों की जान बचाई बल्कि ये भी साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि शांत दिमाग और ज्ञान में होती है। बीरबल के इस अद्भुत कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय बीरबल लिखकर अपनी राय दें। अगर आपको ये कहानी बांधे रख रही है तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी जान सकें कि हिंदुस्तान का दिमाग कितना तेज है। भगदड़ तो शांत हो गई थी लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। दूत मलिक अल फारूक, जिसकी खुशी खाक में मिल चुकी थी, उसने बड़ी ही चालाकी से अपना अगला पासा फेंका। उसने आसमान की तरफ इशारा करते हुए ताली बजाई और व्यंग्य से कहा कि बहुत खूब बीरबल जी, आपने मदारी का खेल तो बहुत अच्छा दिखाया और हाथियों को शांत भी कर लिया, लेकिन जरा आसमान की तरफ तो देखिए। सबने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब बिल्कुल क्षितिज के पास पहुंच चुका था। उसकी किरणें लाल हो चुकी थीं और कुछ ही समय में वो यमुना के पानी में डूबने वाला था। शाम का धुंधलका धीरे धीरे घाट पर छाने लगा था। दूत ने अपनी जहरीली आवाज में कहा कि बीरबल, तुमने हाथियों को तो रोक लिया, लेकिन क्या तुम इस ढलते हुए सूरज को रोक सकते हो? तुमने हमारी शर्त मानी थी कि सूर्यास्त से पहले इन बचे हुए 99 हाथियों का वजन मापा जाएगा और इन सबको उस एक छोटी सी नाव में बिठाकर नदी के पार उतारा जाएगा। अभी तक तुमने सिर्फ एक हाथी का वजन नापा है। एक हाथी को तौलने में ही तुमने वजन में पत्थर भरे, उन्हें निकाला और तराजू पर तौला, जिसमें घंटों का समय लग गया। अब इस थोड़े से समय में तुम 99 हाथियों को नाव पर कैसे लाओगे? कब पत्थर भरोगे और कब उन्हें तौलोगे? सूरज डूबने में बस कुछ ही घड़ियां बाकी हैं। तुम्हारा ये पानी का तराजू अब तुम्हारे ही समय को निगल चुका है। तुम ये चुनौती हार चुके हो। अपनी हार स्वीकार करो और शहंशाह को कहो कि वे संधि पत्र पर मुहर लगा दे। ये सुनकर पूरे दरबारियों के चेहरों पर फिर से मातम छा गया। दूत की बात 100% सच थी। एक एक हाथी को नाव पर लाना, फिर निशान लगाना, फिर हाथी को उतारना, फिर नाव में पत्थर भरना, उन पत्थरों को वापस निकालना और एक एक पत्थर को लोहे के तराजू पर तौलना, इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम कई दिन लगने वाले थे और समय केवल कुछ घड़ियों का था। शहंशाह अकबर भी ये बात समझ गए कि अब समय उनके हाथ से निकल चुका है। उन्होंने निराशा से बीरबल की तरफ देखा, लेकिन बीरबल के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी और जादुई मुस्कान खेल रही थी। बीरबल ने अपने कदम आगे बढ़ाए और दूत के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसे देखकर दूत भी अंदर से एक पल के लिए सहम गया। बीरबल ने कहा कि दूत महोदय, आप व्यापार की दुनिया से आते हैं, इसलिए आप केवल तराजू और पत्थरों को ही समझते हैं। मैंने नाव में पत्थर इसलिए भरवाए थे ताकि आपके इन अविश्वासी आंखों को यह साबित कर सकूं कि पानी का विस्थापन कैसे काम करता है। मैंने वो पत्थर आपको यकीन दिलाने के लिए तौले थे, लेकिन अब जब आप समय की बात कर रहे हैं तो मुझे पत्थरों की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का ज्ञान केवल पत्थरों का मोहताज नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा गणित। बीरबल ने घाट पर खड़े शाही गणितज्ञों और ज्योतिषियों को आगे आने का इशारा किया। ये वे विद्वान थे जो तारों की चाल देखकर पूरे ब्रह्मांड का गणित सुलझा लेते थे। उनके हाथों में भोजपत्र, कलम और दवात थे। बीरबल ने दूत से कहा कि अब आप आंखें खोलकर देखिए कि समय को कैसे मात दी जाती है। बीरबल ने महावतों को आदेश दिया कि वे एक एक करके हाथियों को तेजी से केवल नाव पर चढ़ाएं और तुरंत उतार लें। किसी पत्थर को भरने की कोई जरूरत नहीं है। मल्लाहो ने नाव को मजबूती से पकड़ लिया। पहला हाथी नाव पर चढ़ा। नाव पानी में धंसी। बीरबल ने तेजी से छेनी से उस गहराई पर एक निशान लगाया। हाथी तुरंत उतर गया। फिर दूसरा हाथी चढ़ा। नाव धंसी। बीरबल ने दूसरा निशान लगाया। हाथी उतर गया। तीसरा हाथी, चौथा हाथी। ये सिलसिला इतनी तेजी से चलने लगा जैसे कोई मशीन काम कर रही हो। हाथियों को सिर्फ नाव पर चढ़ना था, बीरबल को सिर्फ निशान लगाना था और हाथी को वापस घाट पर उतर जाना था। बिना पत्थरों के ये काम बेहद तेजी से होने लगा। दूत अल फारूक झल्ला उठा। वो चिल्लाया कि बीरबल, ये क्या बेवकूफ़ी है? सिर्फ लकड़ी पर लकीरें खींचने से वजन कैसे पता चलेगा? तुम्हारे पास पत्थर नहीं है, तराजू नहीं है, तो तुम वजन कैसे बताओगे? तुम समय भर बात कर रहे हो।
बीरबल ने एक निशान लगाते हुए बिना मुड़े जवाब दिया कि धैर्य रखिए अल फारूक साहब। भौतिक विज्ञान का नियम कहता है कि जो वस्तु पानी में जाती है वो अपने आकार और भार के बराबर पानी हटाती है। ये नाव लंबाई में आयताकार है और अंदर से खोखली है। मेरे गणितज्ञों ने इस नाव की लंबाई और चौड़ाई को बेहद सटीकता से माप लिया है। अब मैं जो ये निशान लगा रहा हूं, ये इस नाव की उस गहराई को दर्शा रहा है जहां तक वो हर हाथी के वजन से डूबी। बीरबल ने गणितज्ञों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब आगे का काम इनका है। लंबाई, चौड़ाई और नाव के डूबने की गहराई, इन तीनों का गुणा करने पर हमें उस पानी का आयतन, वॉल्यूम मिल जाएगा जिसे नाव ने हटाया है। और हमारे गणितज्ञ अच्छी तरह जानते हैं कि यमुना के इस पानी की एक निश्चित मात्रा का वजन कितना होता है। अब ना पत्थरों की जरूरत है न तराजू की। मेरे गणितज्ञ हर निशान की गहराई को नापेंगे, उसे नाव के क्षेत्रफल से गुणा करेंगे और पानी के वजन के सिद्धांत का इस्तेमाल करके बिना छुए हर एक हाथी का सटीक वजन केवल कागज और कलम पर निकालकर आपके सामने रख देंगे। ये सुनते ही दूत अल फारूक के पैरों तले की जमीन पूरी तरह से खिसक गई। उसका दिमाग चकराने लगा। वो समझ गया कि बीरबल ने क्या खौफनाक और अचूक चाल चली है। बीरबल ने भौतिकी के विस्थापन सिद्धांत, आर्किमीडीज प्रिंसिपल को ज्यामिति, ज्योमेट्री और गणित के साथ जोड़ दिया था। अब उन्हें एक भी पत्थर तौलने की जरूरत नहीं थी। गणितज्ञों ने तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। वे नाव पर बने निशानों को नापते और कागज पर अपनी तेज कलम चलाते। तीसरा हाथी 125 मन, सातवां हाथी 120 मन 10 सेर, 15वां हाथी 118 मन। गणित के इस जादू को देखकर पूरा घाट तालियों के गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। जो काम पत्थरों से करने में कई दिन लगते, वो काम बीरबल की असीम बुद्धि और भारतीय गणित के कारण महज कुछ ही घड़ियों में पूरा हो रहा था। शहंशाह अकबर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उनके पास बीरबल जैसा नवरत्न है। देखते ही देखते सूर्यास्त से ठीक पहले सभी 99 हाथियों को नाव पर चढ़ाकर उनके निशान लगा लिए गए और गणितज्ञों ने उन सभी का बिल्कुल सटीक वजन लिखकर एक लंबे भोजपत्र पर दर्ज कर दिया। बीरबल ने वो भोजपत्र बड़े ही अदब के साथ दूत अल फारूक के हाथ में थमा दिया और कहा कि लीजिए दूत महोदय, ये रहा आपके पूरे 100 हाथियों का एक एक रत्ती का सटीक वजन। आपने तराजू मांगा था, मैंने आपको गणित का ऐसा तराजू दिया है जिसे पूरी दुनिया के विद्वान भी गलत साबित नहीं कर सकते। दूत अल फारूक के हाथ कांप रहे थे। वो उस कागज को घूर रहा था। उसकी पूरी कूटनीति, उसका पूरा अहंकार और उसका सारा घमंड बीरबल के एक गणितीय सूत्र के आगे मिट्टी में मिल चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान समय की इतनी बड़ी पाबंदी को इस तरह से चकमा दे सकता है। लेकिन कहानी अभी अपने सबसे खौफनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। सूरज अब आधा पानी में डूब चुका था। आसमान संतरी और काले रंग में रंग चुका था। चुनौती का वजन वाला हिस्सा तो पूरा हो गया था, लेकिन दुबई के अमीर की वो सबसे पहली और सबसे नामुमकिन शर्त अभी भी बाकी थी, जिसे सब खुशी के मारे भूल चुके थे। दूत अल फारूक ने उस भोजपत्र को अपने अंगरक्षक को दिया। उसके चेहरे पर अचानक एक शैतानी मुस्कान लौट आई। उसने ताली बजाकर सबको शांत किया और एक ऐसी बात कही जिसने पूरी मुगल सल्तनत की खुशियों पर जैसे बर्फ का पानी डाल दिया। दूत ने ढलते हुए सूरज की तरफ इशारा किया और अपनी खौफनाक आवाज में कहा कि बीरबल, मैं मानता हूं कि तुम्हारे गणित ने समय को हरा दिया। तुमने वजन नाप लिया, लेकिन जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालो। हमारे आका की असली चुनौती वजन नापना नहीं था, बल्कि इन पूरे 100 हाथियों को इस यमुना नदी के उस पार सुरक्षित पहुंचाना था। और शर्त यह थी कि ये सभी 100 हाथी केवल इसी एक छोटी लकड़ी की नाव में बैठकर नदी पार करेंगे। कोई नया जहाज नहीं बनेगा, कोई हाथी तैरेगा नहीं। दूत अल फारूक जोर से हंसा और बोला कि देखो बीरबल, सूरज डूबने में अब केवल कुछ ही पल बाकी है। ये नाव इतनी छोटी है कि इसमें एक बार में केवल एक ही हाथी आ सकता है। अगर तुम एक एक हाथी को इस नाव से पार कराओगे तो 100 हाथियों को पार कराने में पूरी रात और अगला दिन भी निकल जाएगा।
लेकिन हमारी शर्त सूर्यास्त तक की है, यानी तुम्हें इसी वक्त, इसी पल इन पूरे 100 हाथियों को इस एक छोटी सी नाव के जरिए पार कराना होगा। ये सुनते ही शहंशाह अकबर के हाथ से उनका शाही रुमाल छूटकर नीचे गिर गया। पूरा घाट एक बार फिर उसी जानलेवा सन्नाटे में डूब गया। दूत की बात बिल्कुल सच थी। वजन तो नाप लिया गया, लेकिन नदी पार कैसे कराएंगे? एक छोटी सी नाव में 100 विशालकाय हाथी एक साथ कैसे आ सकते हैं? ये तो एक रूप से पूरी तरह असंभव था। अगर वे एक एक करके जाते हैं तो सूरज डूब जाएगा और मुगलों की हार पक्की हो जाएगी, और अगर एक साथ नाव में डालने की कोशिश की तो नाव टूट जाएगी। दूत अल फारूक ने अपनी जीत का ऐलान करते हुए कहा कि बीरबल, तुम्हारा गणित तुम्हारा वजन तो नाप सकता है, लेकिन वो इस छोटी सी नाव को इतना बड़ा नहीं बना सकता कि इसमें 100 हाथी एक साथ बैठ जाए। समय खत्म हो रहा है, सूरज डूब रहा है, तुम ये चुनौती हार चुके हो। अब तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को अरब के सामने घुटने टेकने ही होंगे। चारों तरफ निराशा का गहरा अंधेरा छाने लगा था। सबने मान लिया था कि अब कोई चमत्कार भी मुगलों को नहीं बचा सकता। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसका कोई दरवाजा नहीं था। लेकिन तभी बीरबल, जो अब तक चुप खड़े थे, उन्होंने उस ढलते हुए सूरज को देखा, फिर उस छोटी सी नाव को देखा और फिर उन 100 हाथियों को। बीरबल के चेहरे पर अचानक एक ऐसी रहस्यमयी और जादुई मुस्कान उभरी जिसने वहां खड़े हर शख्स को चौंका दिया। बीरबल ने अपनी पूरी आवाज में मल्लाहों और महावतों को एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर दूत अल्फा शाहरुख की आंखें फटी की फटी रह गईं। शहंशाह अकबर अपनी जगह पर जम गए और पूरे घाट पर मौजूद जनता के होश उड़ गए। आखिर बीरबल ने वो कौन सा खौफनाक आदेश दिया? कैसे बैठेंगे 100 विशालकाय हाथी उस एक छोटी सी नाव में? और कैसे पार होगी वो उफनती यमुना नदी सूरज के डूबने से पहले? जानने के लिए देखिए इस कहानी का 5वां और सबसे आखिरी भाग, जहां बीरबल चलेंगे अपनी वो आखिरी चाल, जिसे देखकर शहंशाह अकबर खुशी के मारे बीरबल को अपनी गोद में उठा लेंगे। ये चाल आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तैयार रहिए। यमुना के घाट पर छाई वो शाम कोई आम शाम नहीं थी। आसमान का रंग ऐसा हो गया था जैसे किसी ने नीले कैनवास पर गाढ़ा सुर्ख लाल रंग उड़ेल दिया हो। सूरज, जो अब तक अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था, अब थक हार कर यमुना के पानी में गोता लगाने की तैयारी कर रहा था। उसकी लाल किरणें नदी की लहरों पर पड़कर ऐसी चमक रही थीं मानो पूरा पानी पिघले हुए सोने में बदल गया हो। लेकिन इस खूबसूरत और जादुई प्राकृतिक नज़ारे को देखने का होश वहां मौजूद किसी भी इंसान को नहीं था। घाट पर खड़े हर एक शख्स सांसें अपने गले में अटक गई थीं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि सन्नाटे में भी उन्हें सुना जा सकता था। दुबई के दूत मलिक अल फारूक का वो आखिरी और खौफनाक सवाल हवा में किसी जहरीले तीर की तरह तैर रहा था। 100 हाथियों को एक साथ इस छोटी सी नाव में कैसे बिठाओगे? सूरज डूबने में केवल कुछ ही पल बाकी हैं। ये एक ऐसा तिलिस्म था जिसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था। वजन तो नाप लिया गया था, लेकिन चुनौती की वो मुख्य शर्त कि पूरे 100 हाथी एक ही छोटी नाव में बैठकर नदी पार करेंगे, वो अब एक ऐसा पहाड़ बन चुकी थी जिसे लांघना नामुमकिन था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कुछ पलों पहले तक जीत की खुशी में झूम रहे थे, अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनका भव्य और रोबीला चेहरा पीला पड़ गया था। उनके कंधे झुक गए थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत धूल में मिलती हुई नजर आ रही थी। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि अब तो खुद खुदा भी आकर इस शर्त को पूरा नहीं कर सकता। एक छोटी सी नाव में 100 हाथी, ये तो इंसान के सोचने की हद से भी परे की बात थी। दूत अल फारूक अपनी जगह पर सीना ताने खड़ा था। उसकी आंखों में एक खूंखार चमक थी और वो मन ही मन अपनी इस बेजोड़ कूटनीतिक जीत का जश्न मना रहा था। वो जानता था कि अब बीरबल के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन जब पूरी दुनिया ने हार मान ली थी, जब वक्त ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी थी, तब वहां केवल एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर हार का कोई खौफ नहीं था। वो थे वजीर आजम बीरबल। बीरबल की आंखें उस ढलते हुए सूरज को देख रही थीं और उनके होठों पर एक ऐसी गहरी, रहस्यमयी और जादुई मुस्कान थी जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरत में डाल दिया। बीरबल ने अपने कदम आगे बढ़ाए। उनकी चाल में न कोई जल्दबाजी थी और ना ही कोई घबराहट। वे बिल्कुल शांत थे, जैसे समुद्र में उठने वाले किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है। बीरबल दूत अल फारूक के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए।
उनकी आंखों में सीधे देखते हुए बीरबल ने अपनी बुलंद और कड़कती हुई आवाज में दरबार के मुख्य दुभाषिए और मुंशी को आदेश दिया कि तुरंत वो चांदी का संदूक खोला जाए जिसमें दुबई के अमीर का वो मूल अरबी पैगाम और चुनौती का पत्र रखा हुआ है। बीरबल का ये आदेश सुनकर सब हैरान रह गए। इस वक्त जब सूरज डूबने वाला है, तब बीरबल उस पुराने पत्र को क्यों मंगा रहे हैं? मुंशी ने कांपते हाथों से वो संदूक खोला और वो प्राचीन भोजपत्र बीरबल के हाथों में सौंप दिया। बीरबल ने उस पत्र को खोला और दूत अल फारूक की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जिसने दूत के रोंगटे खड़े कर दिए। बीरबल ने कहा कि दूत महोदय, आप अरब के एक बेहद चतुर व्यापारी और सिपहसालार हैं। आपने अपनी शर्तों से हमें बांधने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन आप ये भूल गए कि जिस देश में आप खड़े हैं वो देश केवल गणित और विज्ञान की जन्मभूमि नहीं है, बल्कि वो भाषा, तर्क और दर्शन का सबसे बड़ा महासागर भी है। हिंदुस्तान की अक्ल को शब्दों के जाल में फंसाना इतना आसान नहीं है। बीरबल ने उस भोजपत्र को दूत की आंखों के सामने किया और कहा कि अब आप अपनी ही भाषा में लिखी अपने अमीर की इस शर्त को जोर से पढ़िए। दूत ने झिझकते हुए उस पत्र को पढ़ा। उसमें अरबी भाषा में लिखा था कि आपको 100 अल्फील को एक छोटी नाव में बिठाकर नदी के उस पार ले जाना है। यह सुनकर बीरबल जोर से मुस्कुराए और उन्होंने रे घाट पर मौजूद जनता और शहंशाह को संबोधित करते हुए एक ऐसा दिलचस्प और ऐतिहासिक तथ्य बताया जिसने हमारी इस कहानी के रुख को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। बीरबल ने कहा कि ए आगरा की आवाम और शहंशाह हिंद, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मशहूर और दिमागी खेल शतरंज हमारे ही देश हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। प्राचीन काल में इसे चतुरंग कहा जाता था। जब ये खेल हमारे व्यापारियों के जरिए फारस और अरब देशों में पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने इसके मोहक नियमों को अपनाया। हमारे इस खेल में जो मोहरा हाथी कहलाता है उसे अरबी भाषा में अल्फील कहा जाता है। बीरबल दूत की तरफ पलटे और उनकी आवाज़ में एक विजेता की गरज थी। उन्होंने कहा कि अल फारूक, तुम्हारे अमीर के पत्र में कहीं भी जीवित जानवरों, रक्त या मांस वाले हाथियों का जिक्र नहीं है। पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमें 100 अल्फील यानी 100 हाथियों को पार कराना है। जब तुमने हमारे दरबार में ये चुनौती पेश की तो हमारे दुभाषिए ने इसका शाब्दिक अर्थ जीवित हाथियों के रूप में निकाला और हमने तुम्हारे जीवित हाथियों का वजन पकड़ अपनी वैज्ञानिक बुद्धि का प्रमाण दे दिया। लेकिन जब बात इन 100 हाथियों को इस एक छोटी सी नाव में बिठाने की आई है तो मैं तुम्हारी ही भाषा और तुम्हारी ही शर्त का अक्षरशः पालन करूंगा। बीरबल ने अपने सेवक को एक खास इशारा किया। सेवक तुरंत एक बेहद खूबसूरत मखमली लाल रंग की थैली लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने वो थैली शहंशाह अकबर और दूत के सामने खोल दी। जैसे ही वो थैली खुली, वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस थैली के अंदर हाथी दांत से तराशे गए बेहद बारीक और खूबसूरत नक्काशी वाले शतरंज के पूरे 100 हाथी रखे हुए थे। ये शतरंज के वे मोहरे थे जो दिखने में बिल्कुल असली हाथियों की प्रतिकृति थे। बीरबल ने एक शतरंज के हाथी को अपनी उंगलियों में उठाया, सूरज की लाल रोशनी में उसे चमकाया और दूत से कहा कि लीजिए दूत महोदय, ये रहे आपके 100 अल्फील। हमारी शर्त के मुताबिक यही वे 100 हाथी हैं जिन्हें हम इस छोटी सी नाव में बिठाएंगे। दूत अल फारूक का जबड़ा नीचे लटक गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसका पूरा कूटनीतिक जाल उसी के ऊपर गिर रुका था। वो चीखना चाहता था कि ये धोखा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि बीरबल तकनीकी और भाषाई रूप से 100% सही थे। पत्र में जीवित हाथियों का कोई जिक्र था ही नहीं। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी आखिरी चाल को और भी ज़्यादा खौफनाक और अचूक बनाने का फैसला किया था ताकि मुगलों की शान पर कोई सवाल ना उठा सके। बीरबल ने दूत से कहा कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने जीवित हाथियों के साथ धोखा किया है। नहीं दूत महोदय, हिंदुस्तान कभी किसी को शिकायती मौका नहीं देता। हम शतरंज के इन 100 मोहरों को नाव में बिठाकर पार कराएंगे और आपके जीवित हाथियों को भी इसी वक्त नदी पार कराएंगे, वो भी नाव के साथ साथ और बिना उन्हें तैराए। दूत के होश उड़ गए। बिना तैराए हाथी नदी कैसे पार करेंगे? बीरबल ने महावतों को आदेश दिया कि वे सभी जीवित हाथियों को यमुना के उस विशेष हिस्से की तरफ ले जाएं जो आगरा के पुराने किले के पास स्थित था। ये वो हिस्सा था जिसके बारे में केवल बीरबल और कुछ पुराने मल्लाह जानते थे। यमुना नदी का वो हिस्सा एक उथला घाट था
जहां नदी की गहराई अचानक बहुत कम हो जाती थी। वहां पानी केवल एक इंसान के सीने तक और एक हाथी के केवल घुटनों तक ही आता था। गर्मियों के इस मौसम में वहां नदी को चलकर पार किया जा सकता था। बीरबल ने मल्लाहों को आदेश दिया कि शतरंज के उन 100 मोहरों को उस छोटी सी लकड़ी की नाव में रखा जाए। इसके बाद बीरबल खुद उस नाव में बैठ गए। नाव को यमुना के पानी में उतारा गया और उनके पीछे पीछे वे पूरे 100 विशालकाय जीवित हाथी यमुना के उस उथले पानी में पैदल चलते हुए आगे बढ़ने लगे। ये नज़ारा इतना अद्भुत, इतना विशाल और इतना चमत्कारी था कि घाट पर मौजूद हजारों लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ढलते हुए सूरज की लाल और सुनहरी रोशनी में यमुना के शांत पानी को चीरती हुई वो छोटी सी नाव आगे बढ़ रही थी, जिसमें शतरंज के 100 हाथी रखे थे। और ठीक उस नाव के पीछे पानी में अपने भारी कदमों से छपाक छपाक करते हुए 100 जीवित हाथी नदी को पार कर रहे थे। चूंकि पानी केवल उनके घुटनों तक था, इसलिए हाथियों को तैरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वे बस नदी की सतह पर पैदल चल रहे थे। चुनौती की हर एक शर्त बिना तैराए पार कराना, 100 हाथियों को नाव में बिठाना और समय सीमा पूरी तरह से एक साथ पूरी हो रही थी। दूत मलिक अल फारूक घाट पर बुत बनकर खड़ा था। उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। वो अपनी आंखों के सामने अपनी और अपने अरब साम्राज्य की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार को घटित होते हुए देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि हिंदुस्तान के इस वजीर आज़म बीरबल के दिमाग की कोई सीमा नहीं है। बीरबल ने भौतिक विज्ञान, गणित, भाषा की बारीकियों और भूगोल की समझ, इन चारों का एक ऐसा घातक और अचूक मिश्रण तैयार किया था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती थी। ठीक उसी पल जब सूरज का आखिरी लाल सिरा यमुना के पानी के नीचे छुपने ही वाला था, बीरबल की नाव और वे पूरे 100 हाथी सुरक्षित रूप से यमुना के उस पार रेतीले किनारे पर पहुंच गए। घाट से एक विशाल नगाड़ा बजाया गया। मुगलों की जीत का ऐलान हो चुका था। सूर्यास्त से पहले चुनौती पूरी हो चुकी थी। आगरा के घाट पर खड़े हजारों लोगों ने एक साथ आसमान की तरफ हाथ उठाकर बीरबल की जय जयकार करनी शुरू कर दी। वजीर आज़म बीरबल जिंदाबाद, शहंशाह अकबर जिंदाबाद के नारों से पूरी फिजा गूंज उठी। ये जश्न किसी महायुद्ध को जीतने से भी बड़ा था। शहंशाह अकबर, जो अब तक सांस रोके इस पूरे चमत्कार को देख रहे थे, उनकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू छलक आए। उनसे अब और रुका नहीं गया। शहंशाह भूल गए कि वे दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के तख्त के मालिक हैं। वे भूल गए कि वहाँ हजारों की भीड़ और विदेशी मेहमान खड़े हैं। शाही शिष्टाचार और नियमों को दरकिनार करते हुए शहंशाह अकबर दौड़ते हुए नाव की तरफ गए, जो अब वापस इस पार आ चुकी थी। बीरबल जैसे ही नाव से नीचे उतरे, शहंशाह अकबर ने आगे बढ़कर उन्हें अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया और खुशी के मारे बीरबल को अपनी गोद में उठा लिया। पूरा दरबार और अवाम इस ऐतिहासिक पल को देखकर हतप्रभ थी। एक शहंशाह का अपने वजीर को इस तरह सरेआम गोद में उठा लेना बीरबल के प्रति उनके असीम प्रेम और सम्मान का सबसे बड़ा सबूत था। अकबर ने बीरबल को नीचे उतारा, उनके माथे को चूमा और रुंधे हुए गले से कहा कि बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि जब तक तुम इस मुगलिया दरबार में मेरे साथ खड़े हो, तब तक दुनिया की कोई भी सल्तनत, कोई भी ताकत और कोई भी चुनौती दुस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए खुदा का भेजा हुआ वो नायाब तोहफा हो जिसकी कोई कीमत नहीं। दूत मलिक अल फारूक धीरे धीरे चलकर शहंशाह और बीरबल के पास आया। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। उसने अपने दोनों घुटने जमीन पर टेके, अपना सिर झुकाया और अरबी तरीके से सलाम करते हुए कहा कि वजीर आज़म बीरबल, आज अरब के इस रेगिस्तान को ये मानना ही पड़ेगा कि हिंदुस्तान के पास एक ऐसा दिमाग है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। मैं अपनी हार और आपकी बुद्धि का लोहा मानता हूँ। हमारे अमीर की तरफ से तय की गई संधि और सालाना कर कल सुबह ही आगरा के खजाने में जमा कर दिया जाएगा। इस तरह बीरबल की उस खौफनाक और जादुई आखिरी चाल ने न केवल एक नामुमकिन सी दिखने वाली चुनौती को मात दी, बल्कि दो महान साम्राज्यों के बीच एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसे सदियों तक याद रखा जाने वाला था। दिमाग की बत्ती केवल तभी नहीं जलती जब रास्ते आसान हो। असली बत्ती तो तब जलती है जब सामने मौत, हार और वक्त का खौफनाक अंधकार खड़ा हो। प्यारे दर्शकों, उम्मीद है बीरबल की इस बेमिसाल और रोंगटे खड़े कर देने वाली आखिरी चाल ने आपके भी होश उड़ा दिए होंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि शब्दों का खेल और भूगोल का ज्ञान किसी को इतनी बड़ी हार से बचा सकता है?
इस कहानी ने हमें सिखाया कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दिमाग शांत हो और इंसान की सोच सही दिशा में काम करे तो हर समस्या का समाधान उसके बिल्कुल सामने मौजूद होता है। अगर आपको बीरबल का यह ऐतिहासिक कारनामा और यह 5 भागों की महाकहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में बीरबल की जय लिखकर हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा रोमांचक लगा। और हाँ, इस अद्भुत कहानी को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान के साथ शेयर जरूर करें जो बुद्धि और चतुराई की कहानियों का दीवाना है। चैनल दिमाग की बत्ती को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिमागी बत्ती जलाने वाली कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।